आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ठीक, इससे पिछली क्लास में हम पढ़ लिए थे सूर्य के आंतरिक भागों, सारी चीज सूर्य के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, ग्रह क्या है। ठीक, तो देखिए ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी में हम लोग मेनली हम पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी का कई भाग है, कोई टॉपिक है जिसमें से हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, यानी कि खगोल विज्ञान। ठीक, उसमें हम लोग पृथ्वी के बाहर जो चीजें हैं उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिर सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। सूर्य जो है तो वो किस चीज से बना था, ये सारी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी आज जिन बच्चों का आज ये पहला क्लास होगा, इससे पहले क्लास में हम लोग ये सारी चीज को समझा दिए, पढ़ा दिए। ठीक, तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो मेरे पहला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्लेनेट यानी कि ग्रहों के बारे में। ठीक, देखिए ग्रह में, देखिए ग्रह क्या है, तो देखिए वैसा आकाशीय पिंड है, यानी कि वैसा आकाशीय पिंड जो आकाश में जो पिंड है, यानी कि पतले हैं, जो आकृति है ना, जो ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा हो और ना अपनी प्रकाश हो, यानी कि उसके पास कोई भी पावर ना हो, यानी कि कोई भी शक्ति उसके पास ना हो, और जो वो अपनी निकटतम तारे का सहारा लेकर, ठीक, अपने निकटतम तारे का सहारा लेकर जीवित रहता हो, उसी को हम ग्रह कहते हैं। समझ गए? देखिए वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश ना हो, किंतु ऊष्मा और प्रकाश लेने के लिए, यानी कि अपना पावर लेने के लिए वो अपने निकटतम तारे का सहारा लेती हो। ठीक, यानी कि अपने निकटतम तारे का सहारा लेती है, उसी को हम ग्रह बोलते हैं, यानी कि प्लेनेट बोलते हैं। ठीक, समझ गए ना? देखिए सूर्य भी अपना तारा है, तो सूर्य के पास देखिए कितने सारे आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि हम लोग बुध को देख लेते हैं, फिर शुक्र ग्रह को देख लेते हैं, फिर पृथ्वी को, तीसरा नंबर पर पृथ्वी आता है, पृथ्वी को देख लेते हैं, फिर चौथा नंबर पर मंगल आता है। ऐसे ऐसे करके बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण सारी चीज है, ये आकाशीय पिंडे हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ठीक, किंतु ये अपना पावर लेने के लिए, यानी कि अपनी शक्ति लेने के, जीवित रहने के लिए, ठीक, जीवित रहने के लिए वो अपनी निकटतम ताराओं का सहारा लेती है, उसी से अपनी प्रकाश लेती है और ऊष्मा लेती है। देख लीजिए सूर्य भी अपना तारा है, सूर्य हो गया ना, ठीक, सूर्य भी अपने तारा है, क्योंकि इसमें तारे का गुण है, तो ये तारा हो गया, क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा है और अपनी प्रकाश है, तो ये तारे हैं। इसी के सूर्य के अगल बगल चक्कर लगाते हैं हम लोग, पृथ्वी लगाती है चक्कर, तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो वो प्लेनेट कहलाती है। तो देखिए जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा भी एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, वो भी ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन वो अब अपनी तारे का परिक्रमण नहीं करता है, तारे का परिक्रमण करता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने नजदीक निकटतम ग्रह का परिक्रमण करता है, यानी ग्रह का परिक्रमण करता है, इसे ये उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ना, ये डायरेक्ट सूर्य का परिक्रमण करती है, यानी कि तारे का परिक्रमण करती है। ठीक, तो जो चंद्रमा है ना, मून, वो भी चमकता है, वो रियल में उसका पावर नहीं है। ठीक, उसका रियल में अपना पावर नहीं है, वो सूर्य से अपनी प्रकाश लेता है, फिर हम लोग को रात में उजाला देता है, जिसे हम अजोरिया रात कहते हैं, यानी पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक, तो देखिए वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा हो और न ही प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा, यानी कि स्टार, ठीक, सूर्य भी एक तारा लिख दिया, सूर्य पर आधारित हो, उसे ही ग्रह कहते हैं, यानी प्लेनेट कहते हैं। अब देखिए यह तारे पर आश्रित होते हैं। ठीक, यह तारे पर आश्रित होते हैं, उसी पे आधारित होते हैं कि यही मेरा कर्ता धर्ता है, इसी सहारे हम जीवित रहेंगे। ठीक, वो तारे पर आश्रित होते हैं, उसी का चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब देखिए प्रारंभ में इसकी संख्या 9 थी। ठीक, प्रारंभ में जो ग्रहें थी, वो अपने सौरमंडल में ग्रहें थी, उसकी संख्या 9 थी। ठीक, प्रारंभ में उसकी संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है अभी है तो 8 है। ठीक, 8 अभी ग्रह हैं वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए
ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो जो ग्रह है ना, 9 ग्रह 8 ग्रह है ना अभी वर्तमान में, उस ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, कैसे होता है कि किसी चीज को हम लोग नेगेटिव सोच लेते हैं, आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, इसी तरह ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, जब इस श्रेणी को हम तब समझेंगे जब हम ग्रहों को, अलग अलग ग्रहों को चैप्टर को समझेंगे, यानी कि शुक्र को देखेंगे, उसके बाद पृथ्वी को देखेंगे, उसका मंगल को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो समझ आएगा कि इन श्रेणियों को बांटा क्यों गया। तो देखिए, पहला है पार्थिव ग्रह। ठीक, पार्थिव ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक, इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी से समांतर रखते हैं, ये पृथ्वी की समान, मतलब इसकी आकार, इसका जो बनावट है उसका पृथ्वी के समान है। पृथ्वी अपना ठोस अवस्था में है, तो ये भी सब ग्रह है ना, ये भी पार्थिव ग्रह, वो पृथ्वी का समानता रखती है। ठीक, देखिए इसका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक, इसका जो घनत्व तो है ना वो अधिक होता है, यानी ठोस अवस्था में है तो घनत्व तो भी अधिक होगा। अब देखिए, तथा ठोस अवस्था में होते हैं, ये बोले ना पार्थिव ग्रह जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, इसका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए नोट, इसमें इसके उपग्रह कम होते हैं। ठीक, या होते ही नहीं है। ठीक है, नहीं बताया है उपग्रह, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक, पार्थिव ग्रहों की जो उपग्रह हैं वो कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, ये सबसे नजदीक कम उपग्रह है, ग्रह है वो बुध है और शुक्र है। सूर्य से निकटतम है, तो सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा। ठीक, तो देखिए इन ग्रहों का जो उपग्रह है ना वो सूर्य अपने खींच लिया है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने पास खींच लिया है। इसी के पास किसी के पास उपग्रह है, किसी के पास उपग्रह नहीं है। अब देखिए तीसरा नंबर पे हम लोग का आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास उपग्रह है, जैसे कि चंद्रमा। ठीक, प्राकृतिक एक उपग्रह है चंद्रमा। तो नहीं बोले हैं, यहाँ पे लिखा है कि कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। ठीक, देखिए उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं है। देखिए इन ग्रहों की अवस्था 4 होते हैं। जो पार्थिव ग्रह हैं, जो पार्थिव ग्रह है, इन ग्रहों की 4 संख्या होती है। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। पहला है बुध यानी कि मरकरी। ठीक, दूसरा है शुक्र यानी कि वीनस। ठीक, तीसरा ग्रह है वो है पृथ्वी यानी कि अर्थ। चौथा जो ग्रह है वो मंगल है। तो देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ठीक, इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इनके पास उपग्रह होती है, कम होती है या तो होती ही नहीं है। ठीक है, इनकी जो घनत्व है अधिक होती है, ये ठोस अवस्था में होती है। ठीक, ये अवस्था होती है, ये ठोस अवस्था में होते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह बोलते हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए सूर्य से नजदीकतम ग्रह है वो बुध है। ठीक है, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल। ये चारों ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह। ठीक है, ये जितनी भी ग्रह हैं 4, ये एक हो गया, ये 2 3 4, ये पार्थिव ग्रह है। इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक, इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। और बच गया हम लोग 8 में से 4 देख लिए, 4 को और देखते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए समझ लेते हैं। ग्रहों की श्रेणी जो थी 2 थी, जिसमें से पार्थिव ग्रह यानी जिसे हम आंतरिक ग्रह भी बोलते थे, उसकी संख्या 4 थी, उसको हम आपको बता दिए। अब दूसरा है जोवियन ग्रह। ठीक, जोवियन ग्रह में भी ग्रहों की संख्या जो है वो 4 है। ठीक, देखिए पार्थिव ग्रह में ग्रहों की संख्या 4 थी, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी को हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते थे। अब देखिए जोवियन ग्रह, ये दूसरा श्रेणी है जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह क्या है और आंतरिक ग्रह क्या है आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, इसे बाह्य ग्रह भी बोलते हैं।
ठीक। यह बृहस्पति से समानता रखता है, यानी कि बृहस्पति से ये सारी ये ग्रह हैं, ये बृहस्पति से समानता रखती है। आंतरिक ग्रह में थी कि पृथ्वी से समानता रखती थी, यानी कि पृथ्वी जैसा है वैसे ही अन्य ग्रह की रूप है, यानी कि अवस्थाएं हैं। इसमें जो है बाह्य ग्रह में है ना, ये पृथ्वी से समानता रखती है, यानी कि बृहस्पति से समानता रखती है, यानी कि बृहस्पति के समान ही ये अन्य ग्रह जो है 4 ग्रह हैं, ये बृहस्पति से समान रखती है। ठीक। अब देखिए इनका आकार बड़ा होता है, इनका जो आकार है वो बड़ा होता है। ठीक। किंतु घना तो कम होता है, किंतु इसका घनापन है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में। ठीक। बाह्य ग्रह जो है ना वो गैसीय अवस्था में, आंतरिक ग्रह जो थी पार्थिव ग्रह वो ठोस अवस्था में थी, और इनका घनत्व जो था ना पार्थिव ग्रह का वो ज्यादा था। पृथ्वी को ही देख लीजिए, हम लोग पे गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, पृथ्वी हमारा, धरती हमारा ठोस अवस्था में। ठीक। तो ये है ना, ये जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय अवस्था में। ठीक। तो देखिए इनका घनत्व तो कम होता है। ठीक। तो देखिए नोट, यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इनके उपग्रह की संख्या अधिक होती है। ठीक। तो देखिए इनकी उपग्रहों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि देखिए हम समझ लेते हैं क्यों अधिक होती है। देखिए जो आंतरिक ग्रह थी ना, ये आंतरिक ग्रह थी, ये सूर्य से नजदीक थी, यानी कि सूर्य से करीब थी। तो इसी कारण इनके उपग्रहों को सूर्य अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल से अपने समीप खींच लेता था। ठीक। किसी के पास थी उपग्रह, किसी के पास नहीं थी। ठीक है। पृथ्वी हमारा तीसरा नंबर पे आता है, तो सूर्य से बहुत दूरी हो जाता है, इसीलिए प्राकृतिक एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। ठीक। जैसे जैसे क्रम में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूरी जैसे जैसे दूरी होगा, ठीक, वैसे वैसे उपग्रह होती जाएंगी, हर ग्रह की उपग्रह होती जाएंगी, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण वहां पे कमजोर पड़ जाएगा। शुक्र और बुध और शुक्र के पास अपने उपग्रह नहीं है, क्योंकि उनके उपग्रहों को सूर्य अपने आप खींच लिया है। ठीक है। तो देखिए ये गैसीय अवस्था में इनके उपग्रह की संख्या अधिक होती है। ठीक। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए इन सारे उपग्रहों को हम देख लेंगे जब इन ग्रहों को बारे में पढ़ेंगे ना, टॉपिक बाय टॉपिक, इन ग्रहों के सारे, यानी कि शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, वरुण हो गया, अरुण हो गया, इन सभी ग्रहों को पढ़ेंगे तो हम उन उपग्रहों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक। तो देखिए इन ग्रहों की भी संख्या 4 होती है, इन ग्रहों की भी संख्या जो है ना ये 4 होती है। तो देखिए पहला है बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक। दूसरा है शनि, सैटर्न। ठीक। तीसरा है अरुण, फिर चौथा है वरुण। ठीक। पहला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए यहाँ पे नक्शा पे देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। ये 4 है। अब देखिए आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, ऐसे बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा ना, तो इन चारों आंतरिक ग्रहों को इन चारों बाह्य ग्रहों के बीच में ये बेल्ट है, यानी कि क्षुद्र ग्रह का पेटी है। क्षुद्र ग्रह ये होती है, एस्टेरॉइड ये होती है जो इसी ग्रहों के मलबे होते हैं, यानी कि इसी ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से इनका सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक। उसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, जो तारे गिनती है ना तो उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं पृथ्वी पे। ठीक। उल्का पिंड बोलते हैं, उल्का बोलते हैं, इन सभी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। पहले ग्रहों को देख लेते हैं, उसके बाद से उपग्रहों को देख लेंगे, फिर उल्का देख लेंगे, उल्का पिंड देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए इन आंतरिक ग्रह, इन बाह्य ग्रह के बीच में जो है ना वो क्षुद्र ग्रह का पेटी है, यानी कि उल्काओं का पेटी है। ठीक। तो देखिए ये डिवाइडर का काम करती है, ये क्षुद्र ग्रह का पेटी जो है ना ये डिवाइडर का काम करती है। तो देखिए ये मान लीजिए कि क्षुद्र ग्रह का पेटी बेल्ट हो गया। सूर्य के जो समीप है, जो सूर्य के साइड वाले ग्रह हैं 4, यानी कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी आंतरिक ग्रह अंदर है।
बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट आ जाएगा। उसके बाद से इस क्षुद्र ग्रह के बाद से जो ग्रह हैं 4, उसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए एक और बात है, देखिए जो आंतरिक ग्रह है ना, ये ठोसी अवस्था में है, इनका घनापन ज्यादा है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में है, यानी कि इसका घनापन ज्यादा है। जो बाह्य ग्रह है ना, ये गैसीय अवस्था में है, यानी कि ये बृहस्पति ही गैसीय अवस्था में, शनि भी गैसीय अवस्था में। यहाँ पे समतल जमीन नहीं मिलेगा, ये गैसीय अवस्था में ये आकृति बनी हुई बृहस्पति की, शनि की, अरुण वरुण की। ठीक है, इसीलिए इसे बाह्य ग्रह बोलते हैं। इसका घनत्व तो कम होता है और ये गैसीय अवस्था में होती है। ठीक, ये तारे से मेल खाती है। जो अब पढ़ाएंगे आगे ना, तो बृहस्पति जो है ना, ये एक जीवित तारे का भी इसके अंदर गुण है, पाया जाता है, और ग्रह का भी गुण पाया जाता है। ठीक, समझ गए ना। ये देखिए फिर रिकॉल करा देते हैं। ये आंतरिक ग्रह है, ये बाह्य ग्रह। अब बीच में डिवाइडर का काम करेगा क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये जो आंतरिक ग्रह है, इसे हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, और ये आंतरिक ग्रह के पास घनत्व तो ज्यादा होता है और ये ठोसी अवस्था में होती है, इसीलिए इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक, जो बाह्य ग्रह है, इनके पास ये गैसीय अवस्था में गैस की तरह है, और इसके पास घनत्व तो कम होता है, यानी कि गैस जो है तो हल्का होती है, इसीलिए इसका घनत्व तो कम होता है। ठीक है, और जो पत्थर होती है वो भारी होती है, यानी ठोस अवस्था में पत्थर है, यानी कि सॉलिड है, ये इनका घनत्व तो अधिक होगा। ठीक, अब देखिए ये हल्का होती है, इसका घनत्व तो कम होता है। ठीक, इतना समझ गए ना, देख लीजिए। चलिए आगे क्लास अब कल समझेंगे। ठीक, देख लीजिए।